आज की इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर का अनबॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हम मल्टीमीटर को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले इसका मैं जब मल्टीमीटर लिया था दुकान पर इसको चेक कर लिया था, तो यहाँ पे पीछे से कटा हुआ था। तो यह देखिए, अब मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ। जब भी लोकल शॉप से अगर आप मल्टीमीटर परचेज करें तो वहाँ पे एक बार चेक करके जरूर लाना है कि ऐसा ना हो कि मल्टीमीटर डिफेक्ट हो। तो वहाँ पे अगर डिफेक्ट होगा, घर पे आने के बाद ये वापस चेंज करके नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर पीछे का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से इसका कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। मतलब जो इसमें सेलेक्टेड रेंज दी गई है वो यहाँ पर लिखी हुई है, क्लियर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस कवर को मैं कर देता हूँ साइड। और यहाँ पे जो मल्टीमीटर है, हमें इसके साथ ये जो प्रोब मिलती है, इसकी जो क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी हल्की क्वालिटी की प्रोब होती है। क्योंकि ये जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है कि टूट जाती है। जहाँ पे ये मतलब कि जो जहाँ से हम चेक करते हैं तो इसका पॉइंट से इसका वायर वहाँ से हट जाता है। क्योंकि इस प्रोब से हम चेक करते हैं तो ये जो पॉइंटर है वहाँ से ये डैमेज हो जाता है। और यहाँ पे इस मल्टीमीटर का कंपनी का है, एक चाइनीज़ कंपनी HAOYUE, और इसका मॉडल नंबर है DT830D। और यहाँ पे इसका जो सिलेक्टर स्विच है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और जो पुराना मल्टीमीटर है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है DT830D, यानी मॉडल नंबर सेम है और कंपनी अलग है। कंपनी है यूनिटी, UNITY। तो यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया है। देखिए, मल्टीमीटर अगर हम सस्ता परचेज करते हैं तो कुछ दिन के लिए बहुत अच्छे चलते हैं, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने रिपेयरिंग का भी वीडियो बनाया, तो उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं जो प्लेलिस्ट है उसको पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, इसे लगाने के लिए हमें जो प्रोब है, सबसे ब्लैक वाला हिस्सा सबसे नीचे जो कॉमन है वहाँ पे ब्लैक लगेगा। और जो रेड वाला प्रोब है, अगर हम वोल्टेज DC AC और यहाँ पे इसका जो मिली एम्पियर हम चेक करेंगे उसे, और रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बीच वाले पॉइंट में लगाते हैं। और सबसे ऊपर वाले में हम तब लगाते हैं जब हमें एम्पियर चेक करना हो। मल्टीमीटर में अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो पीछे के 2 स्क्रू खोल के हम जो बैटरी है 9 वोल्ट का लगता है इसके अंदर, उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और मल्टीमीटर को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पे पॉइंटर है, चलिए मैं एक बार यहाँ पे AC सप्लाई आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सवाल होता है कि हम AC सप्लाई किस में चेक करते हैं, DC किस में चेक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना। अभी जो हमारे पास AC सप्लाई है उसका वोल्टेज है 239। अब मैं यहाँ पे इस प्रोब को लगा दी हूँ और सेलेक्टर पॉइंट को रखा हूँ 750 वोल्ट में। और यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको ठीक से करता हूँ तो देखिए वोल्टेज आ रहा है 23637, यानी कि 237 और 238 वोल्टेज इसके अंदर आ रहा है। अब मैं देखिए, अगर हम सेलेक्टर स्विच को अगर चेंज करते हैं, इसे करते हैं 200 वोल्ट में, तो क्या हमें सप्लाई दिखाएगा? बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दिखाएगा यहाँ पे। तो देखिए, अब यहाँ पे आप सप्लाई नहीं देख पा रहे। और जैसे मैं इसको 750 की रेंज में ले जाता हूँ तो AC का जो वोल्टेज है, क्योंकि 200 वोल्ट से ऊपर आता है, इसलिए हम 750 की रेंज में देखते हैं। अब यहाँ पे जो AC से जो नीचे का जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे मिली एम्पियर। 200 से ऊपर के जो रेंज है वो है 2000, यानी कि इसके बीच की जो रेंज है उसको हम यहीं पे चेक करते हैं। और DC एम्पियर जो है 10 एम्पियर तक चेक करने के लिए हमें ये जो रेड की प्रोब है इसे ऊपर वाले पॉइंट में लगाना होता है, तभी जाके हम इसका एम्पियर चेक कर पाएंगे। ध्यान रहे, DC एम्पियर ही चेक होगा, इससे AC एम्पियर चेक नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखना है। इससे हम AC एम्पियर चेक नहीं कर पा रहे। और AC एम्पियर चेक करना है तो उसके लिए मैं क्लेम मीटर का अलग से वीडियो बना रखा हूँ, तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, उसके नीचे लिखा है यहाँ पे HPE, यानी इससे हम NPN और PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे वेव आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर, यानी कि जो हम एम्पलीफायर का वेव होता है, स्क्वायर वेव, यहाँ पे आउटपुट हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड है, यानी कि ये 2 बजर मोड हम जिसे बोलते हैं। इससे हम किसी भी वायर का या फिर डायोड या रेजिस्टेंस की अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे 1 ओम का है। और इसके बाद यहाँ पे है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए 200 ओम तक की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस स्विच के ऊपर हम 200 तक की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम चेक करना हो तो 200 से ऊपर है 2000 ओम।
तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.79। इसके बाद हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। 200 ओम का अलग पॉइंट है, उसके बाद है 2000 ओम का 20K, और उसके ऊपर हम देखते हैं तो 200K की वैल्यू है, और उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो 2000K यानी 2000 किलो ओम तक रेजिस्टेंस को हम चेक कर पा रहे हैं। उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है DC वोल्टेज, यानी कि सबसे कम से कम 200 मिली वोल्ट इसमें चेक कर सकते हैं। 200 मिली वोल्ट से नीचे की जो रेंज है उसको यहाँ पे रखेंगे, और 2000 मिली वोल्ट का वो अलग ऊपर है। उससे 20 वोल्ट तक की अगर वोल्टेज चेक करना हो, जैसे कि हम जो लिथियम बैटरी हो या फिर 12 वोल्ट की बैटरी को अगर हम आसानी से वोल्टेज इसमें चेक कर पाते हैं 20 की रेंज में रख के। और 20 से ऊपर वोल्टेज है तो हमें 200 की रेंज में रखना पड़ेगा, और 200 से ऊपर है तो 1000 वोल्ट की रेंज में रखना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका DC वोल्टेज आसानी से चेक कर पाते हैं। और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो मल्टीमीटर को वहाँ पे बंद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपके सभी सवाल या डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे कि मल्टीमीटर को हम किस प्रकार से यूज़ करें। अगर फिर भी आपका सवाल या सुझाव रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोनों ही मल्टीमीटर लगभग 150 से 200 रुपये की रेंज में हमें आसानी से मिल जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।